हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम क्लास 11 मैथ की प्रश्नावली 1C को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं प्रश्नावली फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसे जाके जरूर देख लें। आज की वीडियो में हम सेट के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और उनका स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली फर्स्ट सी को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय किसके उचित उपसमुच्चय हैं, यानी प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पे दिया गया ए इक्वल टू एक्स, एक्स एक वर्ग है, और फिर दिया गया बी इक्वल टू एक्स, एक्स एक चतुर्भुज है, और सी इक्वल टू दिया एक्स, एक्स एक समचतुर्भुज है, और डी इक्वल टू क्या दिया, एक्स एक आयत है। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय किसके उचित समुच्चय है, यानी प्रॉपर सबसेट। तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण 90 होते हैं। ठीक, इसको वर्ग कहते हैं। ये लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक, तो इसकी सभी भुजाएं समान होती है और इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा सेट ए दिया गया है। और वर्ग चतुर्भुज है क्योंकि उसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन हर चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। ठीक, तो इससे हमें क्या मिला, ये दोनों से मिला ए प्रॉपर सेट ऑफ बी एक समचतुर्भुज है। ठीक, तो वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है क्योंकि उसकी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। तो पहले वाले से और इससे क्या मिला, ए प्रॉपर सेट ऑफ सी। फिर नीचे दिया गया डी वाला एक आयत है, तो वर्ग भी एक आयत होता है क्योंकि उसकी चारों ओर कोण समकोण होते हैं, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता। तो पहले और डी से हमें क्या मिलेगा, ए सबसेट ऑफ डी। तो ए जो है, ए बी सी और डी का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सेट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। पहला क्या दिया है, पहला दिया गया है ए समुच्चय यानी सेट ए बी नॉट प्रॉपर सेट ऑफ बी सी ए। ठीक, तो ये असत्य है क्योंकि ए बी प्रॉपर सेट है बी सी ए का, और यहाँ पे दिया नॉट प्रॉपर सेट, तो इसलिए असत्य होगा। और दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया गया ए ई प्रॉपर सेट एक्स, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ पे दिया ए ई। ठीक, तो एक्स यहाँ पे दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो ये जो सेट बनेगा, पहला तो एक सेट दिया गया ए ई का, और ये बनेगा सबसेट ऑफ ए ई आई ओ यू। ठीक, तो ये हमारा सत्य है क्योंकि ए ई प्रॉपर सबसेट है ए ई आई ओ यू का, तो ये वाला सत्य है। सी में क्या दिया गया, 1 2 3, और यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 5। तो 1 2 3 प्रॉपर सबसेट 1 3 5, तो ये गलत है क्योंकि इसमें 2 है और इधर 2 नहीं है, तो इसलिए असत्य है। सत्य। डी वाला देखते हैं, डी में क्या दिया गया है, समुच्चय ए प्रॉपर सेट है समुच्चय ए बी सी का, तो ये सही है क्योंकि ए जो है इसका सबसेट है। ठीक, तो ये क्या हो गया, सत्य है। अगला देखते हैं, ई सेट ए बिलोंग टू ए बी सी, तो ये असत्य है क्योंकि ए जो ये यहाँ पे दिया गया ये सेट है। अगर ये ऐसे दिया होता ए बिलोंग ए बी सी, तो ये सत्य होता, लेकिन यहाँ पे सेट के जरिए दिया गया सेट ए बिलोंग टू ए बी, सेट ए बी सी, तो इसलिए असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या रिक्त समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है, यानी क्या रिक्त सेट यानी पाई का उचित यानी प्रॉपर सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय में जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो उसका प्रॉपर सेट भी नहीं होगा, तो ये होता है नहीं, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होते, इसलिए इसका कोई उपसमुच्चय नहीं होता, तो ये हो जाएगा नहीं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में दिया है, सिद्ध करो कि ए को सेट ए इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 और
सेट बी इक्वल टू दिया एक्स, एक्स विषम संख्या का उपसमुच्चय नहीं है, यानी सबसेट नहीं है। तो ए इक्वल टू दिया है 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8, और बी इक्वल टू दिया है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, 3 है, ठीक। और यहाँ पे 4 है, तो इस वाले सेट में 4 है ही नहीं, तो इसलिए ए नॉट सबसेट ऑफ बी। यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि क्योंकि सेट बी में सेट ए के एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी प्रॉपर सेट, नॉट प्रॉपर सेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रॉपर सेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाला सिंबल, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे में दिया गया ए बी सी और दिया गया बी सी डी, ठीक। तो इस वाले में ए नहीं है, तो ये नॉट हो जाएगा, नॉट प्रॉपर, ए वाला सिंबल। अब अगला देखते हैं, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा सेट दिया गया आप एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, ठीक। ये हो जाएगा प्रॉपर सबसे। क्योंकि सिक्स में दिया गया किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा सेट दिया गया है एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो इसके में यूज होगा नॉट प्रॉपर। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में दिए गए एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, दूसरा सेट दिया गया है एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो ये भी नॉट प्रॉपर सेट होगा, क्योंकि यहाँ त्रिभुज दिया है, दूसरे सेट में आयत दिया है। ठीक है, देखते हैं सिक्स में दिए गए एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा सेट दिया गया किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो ये वाला प्रॉपर सेट होगा। अब सातवां देखते हैं, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे दिया एक्स एक पूर्णांक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और पूर्णांक संख्या होती है पूरी संख्या -1, -2 एंड 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये प्रॉपर सबसेट है, प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या का प्रॉपर सबसेट है। छठा देखते हैं, मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू दिया 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो हमें जो ये सेट दिया गया है इसमें पता लगाना है कौन सा कथन सही नहीं और क्यों नहीं। तो पहला देखते हैं, तो पहले में क्या दिया गया है? 3, 4 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिमेंट है ए का, इसीलिए ये प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। अगर ये समुच्चय होता तो हो जाता। तो पहला क्या हो गया? असत। दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया 3, 4 ए बिलोंग टू ए, यानी 3, 4 जो हमारा सेट 3, 4 है वो एलिमेंट है ए का, तो ये सत्य है, दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा देखते हैं, तीसरे में दिया गया सेट 3, 4 ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये सत्य है। और चौथा दिया गया 1 बिलोंग टू ए, यानी 1 जो है ए का सेट ए का एलिमेंट है, तो ये भी सत्य है। 5 में दिया गया है कि 1 जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, 1 जो है ए का एलिमेंट है ना कि प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इसलिए असत्य है, यानी सही नहीं है। अब सिक्स देखते हैं, सिक्स में क्या दिया गया? 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 प्रॉपर सेट है ए का, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 एंड 5, तो ये हो जाएगा सही है, यानी सत्य। पॉइंट नंबर 7 में दिएगा सेट 1, 2, 5 एलिमेंट है ए का, तो ये गलत है, क्योंकि 1, 2, 5 एलिमेंट है ए का, ना कि सेट 1, 2, 5 है, तो ये असत्य होगा। आठवां देखते हैं, आठवां नहीं, ये वाला सत्य है यार, आठवां छठवां सत्य है, आठवां 1, 2, 3 आठवां गलत है, क्योंकि यहाँ 3, 4 का अलग सेट है, तो इसलिए असत्य है। नौवां देखते हैं, 5 बिलोंग टू ए,
फाइव बिलोंग टू ए यानी फाइव ए का नहीं है, तो इसीलिए असत्य होगा। अब फाइव प्रॉपर सबसेट ऑफ है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि फाइव जो है नल सेट है और नल सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। ग्रामर देखते हैं, सिंगलटन फाइव प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है, नहीं असत्य है, क्योंकि यहाँ पे सिंगलटन पाई दिया गया है, ठीक। यानी ऐसा सेट जिसमें पाई एक एलिमेंट है और बोला है कि प्रॉपर सबसेट है ए का, तो ए वाले सेट में पाई तो है नहीं, तो इसीलिए ग्रामर गलत। सातवां देखते हैं, सातवां में दिया गया उन वास्तविक संख्याओं यानी रियल नंबर्स का समूह का सेट लिखो जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करती हो। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो का गुणनखंड करेंगे। तो सेवन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस बारह इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर, हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, थ्री एंड फोर। तो यहाँ पे क्या दिया था, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करती हो। तो इसका समुच्चय क्या बनेगा, थ्री फोर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में दिया है समुच्चय ए बी सी के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन एलिमेंट है ए बी सी, तो इक्वल टू हो जाएगा टू पावर, तीन एलिमेंट है तो हो जाएगा टू पावर थ्री, यानी विच इज इक्वल टू एट। तो ए बी सी जो सेट हमें दिया गया है इसके कुल आठ सबसेट होंगे। तो कौन से सबसेट होंगे, तो पहले तो सबको एक बार लिखो, यानी ए बी सी, ठीक। अब इस तरह लिखेंगे ए बी और फिर ए सी, ए बी ए सी, ठीक। और फिर लिखेंगे बी सी, बी सी तो कितना हुआ, तीन, तीन से। अब एक पूरा हो जाएगा ए बी सी, यानी सेट खुद का सबसेट होता है, जाएगा ए बी सी और एक हो जाएगा फाइव। तो कितना हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक। तो ए बी सी के सभी उप समुच्चय हुए ए बी सी, सेट ए सेट बी सेट सी सेट ए बी सेट ए सी सेट बी सी सेट ए बी सी एंड फाइव। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, यानी निम्नलिखित सेट के सब सेट लिखिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। तो पहला दिया गया सेट ए, तो सेट ए का जो सबसेट होगा होगा एक होगा फाइव, एक ए होगा खुद, ठीक। ये दो एलिमेंट इसके होंगे, वो सॉरी, ये दो इसके सबसेट होंगे। अब दूसरा में देखें, दूसरा में दिया गया सेट ए बी, तो एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ए बी और एक हो जाएगा फाइव। तीसरा देखते हैं, तीसरे में दिया गया वन टू थ्री, ठीक। तो इसके कुल कितना सबसेट होंगे, एट। अब वो कौन कौन से होंगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तीसरा तो पहला होगा वन, दूसरा होगा टू, तीसरा होगा थ्री, फिर होगा वन टू वन थ्री, ठीक। फिर होगा टू थ्री, फिर होगा वन टू थ्री और एक हो जाएगा फाइव, हो जाएगा तीन, तीन से दो आठ। तो तीसरे के जो सबसेट है वो ये होंगे। अब यहाँ पे दिए चौथा फाइव, तो फाइव का क्या होगा, फाइव, ठीक। फिर 10वें में दिया निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिया गया एक्स, एक्स बिलोंग टू आर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या, और यहाँ दिए गए जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स दिया गया लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे आगे हम अंतराल की डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जब लेस देन इक्वल रहेगा तो हम कौन सा इंटरवल यूज करेंगे, क्लोज इंटरवल, ठीक। तो हो गया क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे क्या दिए गए, जीरो, तो ये जाएगा जीरो, फिर हो जाएगा कामा। और यहाँ पे देख सकते हैं लेस देन दिया है, तो जब लेस देन रहता था तो हम कौन सा इंटरवल यूज करते थे, ओपन।
तो ये हो जाएगा 7, ये जाएगा ओपन, ठीक। और दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे में दिया है लेस देन इक्वल, तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा 3 और फिर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे भी लेस देन इक्वल दिया गया तो इधर से भी क्लोज। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये हमें अंतराल दिया गया है, तो इसको समुच्च में लिखना है। तो पहला पिछला क्वेश्चन का उल्टा है, समझ गए वाला, तो हो जाएगा एक्स और हो जाएगा एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ पे देख सकते हैं ओपन इंटरवल दिया गया है, यानी होगा 6 लेस देन एक्स, और यहाँ पे क्लोज दिया है, तो क्लोज के लिए लेस देन इक्वल टू 12। ये इसका समुच्च बना है इस वाले का, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए जो समुच्च बनाएगा वो बनेगा, इधर बनाते हैं, हो जाएगा एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज इंटरवल दिया गया, तो ये हो जाएगा -23। क्लोज इंटरवल के हम क्या यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल एक्स। और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन इंटरवल दिया गया, तो ये जाएगा लेस देन इक्वल 5। तो इस वाले के लिए ये समुच्च निर्माण रूप है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित समुच्चयों के लिए उपयुक्त समष्टि समुच्च ज्ञात कीजिए। तो ये हमें समुच्च दिया गया पहले में 3 4 5 2 3, और दूसरे में दिया गया 1 3 1 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें क्या दिया गया, उपर्युक्त यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट हमें फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल फाइंड करेंगे तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4, यानी इधर से 1 लिया तो रहेगा 1, अब 2 लेंगे तो इधर से हो गया 2, यानी ऐसे जो सेट दिया गया उसमें से, यानी ये जो 1 2 3 4 5 5 सेट दिया गया है, उसमें जो भी एलिमेंट है उसको एक बार हमें लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 दिया तो 1 लिख दिया, फिर 2 दिया तो 2 लिख दिया, 3 दिया तो 3 लिख दिया, 4 दिया है 4 लिख दिया, 5 दिया तो 5, और 5 से आगे कोई संख्या नहीं है उससे बड़ी थी, तो इसका यूनिवर्सल सेट ये हुआ। दूसरे में देखते हैं तो दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे दिया 0 तो हो जाएगा 0, फिर है 1, फिर यहाँ पे दिया 2 तो हो जाएगा 2, फिर यहाँ दिया 3 तो हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे क्या दिया 4 तो हो जाएगा 4, एंड सो ऑन, ठीक। तो देखते हैं तीसरे में क्या दिया गया ई, तो एक हो जाएगा ई, ये वावेल्स है अंग्रेजी वर्ड माला के, यानी 100, फिर हो जाएगा ई, फिर आई ले लेंगे, आई फिर हो जाएगा ओ, फिर यू ले लेंगे तो हो जाएगा ई, ठीक। तो इसका ये वाला है। अब इस वाले में देखते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी एलिमेंट, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला का समुच्चय, ठीक।